हेलो एंड स्वागत है सबका इस नए व्लॉग में। और हम लोग हैं अभी वेलाज में, जो कि एक बहुत ही सुंदर विलेज है रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में इन महाराष्ट्र। हम लोग यहाँ पर क्यों आए हैं और आपको ये व्लॉग में हम क्या क्या बताने वाले हैं उसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस करते हैं। वेलाज बहुत ही फेमस है यहाँ के टर्टल फेस्टिवल के लिए। यहाँ पर जिनकी हैचिंग होती है और अक्टूबर नवंबर के मंथ में यहाँ पे जो सी टर्टल्स हैं वो यहाँ पर एग्स छोड़कर जाते हैं और जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में यहाँ पर इन एग्स की हैचिंग होती है और टर्टल्स अपने एग्स में से निकल के समुंदर में वापस जाते हैं। यही देखने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। और मुंबई से वेलास की जो डिस्टेंस है वो है 210 किलोमीटर के आसपास और ये रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में आता है महाराष्ट्र में। और इस विलेज में आपको पहुंचने के लिए 6 से 7 घंटे लगेंगे अगर आप अपने व्हीकल से आ रहे हैं तो। यहाँ पर पहुंचने के लिए आपके पास 2 और विकल्प हैं। अगर आप बाय ट्रेन आना चाहते हैं तो यहाँ पे कोई डायरेक्ट स्टेशन नहीं है, आपको मुंबई से खेड़ आना पड़ेगा और खेड़ से आपको कोई कैब करके या लोकल टैक्सी बस करके आपको वेलास तक पहुंचना पड़ेगा। अगर आप मुंबई से वेलास बाय बस आना चाहते हैं तो यहाँ पर आने के लिए आपको एसटी बस जो चलती हैं मुंबई से वो आपको बड़े आराम से मिल जाएंगी और आप बस स्टैंड पर उतर सकते हैं। और वेलास विलेज में बहुत ही वॉकेबल डिस्टेंस है, वहाँ तक आप पहुँच सकते हैं या कोई ऑटो या टैक्सी करके यहाँ तक पहुँच सकते हैं या किसी लोकल से आप बात कर सकते हैं जो जहाँ पर आप रुक रहे हैं। वेलास में रुकने के लिए आपको कोई ऐसा होटल और कोई ऐसा लॉज या नहीं है। यहाँ पे जितने भी गांव के लोग हैं उन लोगों ने अपने घरों को होम स्टे बनाया हुआ है, तो आपको यहाँ पर होम स्टेज में ही रुकना पड़ेगा, इसके अलावा और कोई विकल्प आपको नहीं मिल पाएगा। हम लोग भी एक होम स्टे में रुके हैं, उस होम स्टे के बारे में मैं आपको ग्रेजुअली बताऊँगा। इसमें अभी आपको बताता हूँ कि मैं मुंबई से वेलास कैसे पहुँचे। हम लोग मुंबई से निकले थे तकरीबन 7 बजे सुबह और हम लोग करीब 2:30 बजे के आसपास यहाँ पर पहुँचे हैं। तो मैं हरिहरेश्वर साइड पे जब पहुँचा तो वहाँ पर एक जेटी के थ्रू हमें हरिहरेश्वर की साइड से वेलास की साइड पर आना था, जिसके लिए आपको एक जेटी करनी पड़ती है। तो ये है जेटी का डिस्क्रिप्शन जो आपको अगले क्लिप में देखने को मिलेगा। जब आप मुंबई से आ रहे हैं तो हरिहरेश्वर साइड पे बागमंडले करके एक जेटी स्पॉट है जहाँ से आपको जेटी मिलेगी जो आपको लेके जाएगी वेलास तक। जेटी का जो किराया है वो 240 रुपये है 3 लोगों का, जो मैंने मेरी गाड़ी के लिए लिया और एक बच्चे का। आपको यहाँ टिकट कटाना है, टिकट काउंटर आपको यहाँ मिलेगा और टिकट काउंटर से आप टिकट लेके अपनी गाड़ी को जेटी पॉइंट पर लेके जाइए और वहाँ से आपको जेटी टाइमिंग के अकॉर्डिंग आपको लेके जाएगी। यहाँ पे हर 1 घंटे में यहाँ पे जेटी इधर से उधर जाती है, तो वो आपको टाइमिंग मिल जाएगा। और यहाँ से उधर का जो डिस्टेंस है वो 10 मिनट का है केवल। शायद रास्ते दूसरे रास्ते से आया इसलिए मुझे वेलास की साइड बाय रोड आ सकता था, बट शायद मुझे दूसरे रास्ते से जीपीएस लेकर आया तो मैं इधर की साइड आ गया, हरिहरेश्वर साइड आ गया। दादा क्या बनवाया खाने में? वेज। हाँ वेज में क्या क्या? एक गोभी होगा पूछता हूँ। हाँ ठीक है। और कोकम का साग हाँ चलेगा। चावल की भाकरी ना? हाँ चावल के। हेलो बोलो भैया को हेलो बोलो। देखो भैया पढ़ाई कर रहे हैं, जाओ। ये एक होम स्टे है जो सागरी किनारा होम स्टे करके है, जो हमें यहाँ वेलास में मिला है। और ये होम स्टे डिसेंट छोटा सा एक रूम है जिसमें एक बेड है और नीचे 2 या 3 लोगों के सोने की जगह है और वॉशरूम है अटैच्ड। जब आप वेलास आते हैं तो यहाँ पे आपको कोई होटल रिसोर्ट ऐसी कोई चीज़ें मिलने वाली नहीं है।
तो यहाँ पे जब आप आएंगे तो आपको होम स्टेज़ में ही रहना पड़ेगा। जो गांव के लोग हैं उन्होंने अपने घरों को ही होम स्टेज़ में कन्वर्ट कर दिया है, जो सीज़न के टाइम में वो लोगों को यहाँ पे ठहराने के लिए पूरा खाना पीना उनका सबका अरेंज करते हैं। और दे टेक यू टू द बीच ऑल्सो, वेलस बीच। अगर आप चाहते हैं कि आप किसी गाइड के थ्रू जाना चाहते हैं तो वो आपको लेके जाएंगे, या फिर आप खुद भी जा सकते हैं, वो बहुत ईजी है। तो जब आप होम स्टे में आएंगे तो आपको यहाँ पर होम स्टे का जो ग्राम पंचायत की तरफ से जो चार्जेस हैं वो चार्जेस 900 रुपये पर पर्सन हैं, विद लंच, हाई टी, डिनर एंड मॉर्निंग ब्रेकफास्ट। अगर आप एक नाइट के लिए आ रहे हैं, अगर 2 रात के लिए आ रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंगली 1800 रुपीज़ हो जाएगा। और यहाँ पे जो टिकट है वेलास बीच पे जाने के लिए वो 100 रुपये का टिकट लगता है। तो टोटल 1000 रुपीज़ आपको यहाँ पे करने होते हैं इन्हीं को, होम स्टेज वालों को। और ये आपको पूरा यहाँ पे रहने की जगह देंगे, आपको खाने के लिए बहुत बढ़िया टेस्टी ऑथेंटिक लोकल फूड आपको मिलेगा। इट्स अमेजिंग। मैं पहले भी यहाँ पर आया हूँ तो मैंने यहाँ का खाना खाया है, आई नो कितना सादा और सात्विक खाना होता है और कितना टेस्टी फूड होता है, क्योंकि यहाँ के लोकल क्विज़न होता है और लोकल प्रोड्यूस जो यहाँ पे हैं उसी से बनाया जाता है। जो यहाँ की लोकल सब्जियाँ हैं उसी को वो यूज़ करते हैं फॉर ऑल द लंच एंड डिनर थिंग। तो अभी हम लोग यहाँ पहुँचे हैं लंच के लिए, हम लोग बैठे हैं, हमारा लंच रेडी होकर आ रहा है। हमने वेज लंच के लिए ऑर्डर किया है, तो हम वेज खाने वाले हैं और उसमें हमने चावल की बाकरी बोला है। तो अभी खाते हैं खाना, उसके बाद 5 बजे के आसपास निकलते हैं वेलास बीच के लिए टर्टल हैचिंग देखने के लिए, राइट। तो ये आ गया हमारा खाना। कैसा है खाना? बहुत बढ़िया। ये है हाँ जी, कैसा लग रहा है खाना? गंधर्व है ना, इधर आ, पहचाना मुझे? नहीं, कैसे पहचानेगा? नहीं, मैं तुझे दिखाता हूँ, देख। माला पाटोला याद है? आपका वीडियो बनाया था मैंने बहुत पहले, आपके यहाँ पे हम रुके थे। आप ही हो ना ये? और आपकी सिस्टर एक अंकुरी और एक और सिस्टर थी, क्या नाम है उनका? हाँ, भक्ति। याद है? थोड़ा याद आया? नहीं, चलो। ये गंधर्व है। जब लास्ट टाइम मैं 2019 में वेलास में आया था तो मैं इनके घर पे रुका था, और मैं भी जिस घर में रुका हूँ राकेश भाई के यहाँ पे, तो मैंने उनसे बोला कि ये बच्चे का फ़ोटो दिखाया, क्योंकि मेरे व्लॉग में था वो फ़ोटो। तो मैंने उनको वो दिखाया, तो उन्होंने बोला कि ये तो गंधर्व है और वो अभी आपके पीछे से गया है। अभी आप उसी का नाम पूछ रहे थे, मैं जब नाम पूछ रहा था ना आविष्कार के दोस्त का कि कौन है वो दोस्त, तो उन्होंने बोला कि आविष्कार के दोस्त जो पीछे आपके पीछे से गया है वही गंधर्व है जो आपको इस फ़ोटो में दिख रहा है। तो मैंने कहा चलो अच्छा है, मैं गंधर्व को बुलाओ, फिर हम गंधर्व से मिलेंगे। तो अभी भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इक्षु को यहाँ पे इतना मज़ा आ रहा है, वो आविष्कार के साथ बढ़िया से खाना खा रहे हैं। इनफैक्ट हमारे साथ वो खाना नहीं खा रहा है, हम उसको बोल रहे हैं भाई कुछ खा ले, पानी पी ले, कुछ नहीं। वो आविष्कार को देखो बैठा रहा है, बैठो यहाँ पे बैठो। इनको मैं पूरा पिछले वाला मेमोरीज दिखा रहा हूँ। यहाँ पे मेमोरीज जो इनकी पिछले बार की हैं। ये मैं हूँ, ये तुम हो, और ये गंधर्व है, और ये गंधर्व आज बड़ा हो गया, 4 साल ज़्यादा बड़ा हो गया है। ये अंकुरी है और भक्ति यहाँ पर है नहीं। आपका नाम क्या बेटा? भूमि। ये भूमि है, भूमि से हम नहीं मिले थे, बट अंकुरी और गंधर्व से हम मिले थे। अभी टाइम हुआ है 5:30 बजे का टाइम इज़ आइडियल टाइम गर्मियों में आपको वेलास बीच जाने का, शाम का। और सुबह का जो टाइम है वो 6 बजे का टाइम है। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं वेलास बीच पर। वेलास बीच पर पहुंचने के लिए 5 से 10 मिनट लगेगा, मतलब बीच के बाहर, और वहाँ पे आपको गाड़ी पार्क करनी पड़ेगी। और गाड़ी पार्क करके आपको 5 से 7 मिनट का वॉक होगा जो बीच तक लेके जाएगा। तो ये 10 मिनट का वॉक है टिल बीच। थोड़ा जल्दी चलेंगे तो 5-7 मिनट में भी हो सकता है, बट इट्स फाइन। अगर आपको जल्दी पहुंचना है तो बट आराम से जाइए, क्योंकि अभी बहुत टाइम है। 5:30 बजे अगर आप यहाँ पहुंचते हैं या 5:45 तक भी पहुंचते हैं तो उसके बाद ही वो लोग टर्टल्स को टोकरी में रख के बीच के पास लेकर जाते हैं। यहाँ पे एक और चीज़ है कि यहाँ पे एक टिकट लगता है हर पर्सन का, तो वो 100 रुपये का एक टिकट है जो आपको लेना है, जो मैं अभी लूँगा यहाँ पे। हाँ, दो के लिए एप्लीकेबल है, मतलब एक आज एक कल सुबह। कल दोबारा तो नहीं लेना पड़ेगा अगर सुबह? नहीं, दोबारा लेना, यही चलेगा, यही चलेगा, यही टिकट चलेगा। तो ये टिकट है जो हमें यहाँ पर मिली है 300 रुपये का, 3 लोगों का टिकट। और
इस टिकट के बेस पे अभी हम लोग यहाँ पे एंट्री ले चुके हैं। तो एंट्री तो यहाँ पे अभी एक निकला, 2-4 और निकलेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से इन टर्टल्स को 100 मीटर दूर वहाँ तक लेके जाया जाएगा समुद्र के पास, और वहाँ पे उनको ग्रेजुअली एक एक करके छोड़ा जाएगा ताकि वो समुद्र में चले जाएं। तो अपने को उधर तक जाने के लिए फटाफट उनके साथ भागना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ बहुत भीड़ हो जाती है। तो आपको जाके अपनी जगह लेनी पड़ेगी। मेरा भी गांव में कुछ लोगों से बात चल रहा था, उन्होंने बताया कि यहाँ पे टर्टल इसलिए आते हैं और अपने एग्स छोड़ के जाते हैं क्योंकि उनको एकदम अंधेरा चाहिए होता है, और ये एक बीच ऐसा है जहाँ पे अंधेरा होता है, और दूसरा यहाँ की जो रेत है वो काली रेत है। तो उनको काली रेत चाहिए होती है, काली बालू चाहिए होती है, जिसकी वजह से वो यहाँ पर आते हैं। और यहाँ पर जो गाँव है वो दूर है, और यहाँ पर लाइट इस बीच में नहीं आती है। रात को आप देखेंगे तो यहाँ पर बिल्कुल अंधेरा होगा। तो ये 2 रीज़न है जिसकी वजह से यहाँ पर ये सी टर्टल्स आते हैं और अपने एग्स छोड़कर जाते हैं। तो 5 टर्टल आज निकल कर आए और 5 को उन्होंने छोड़ा है पानी के लिए, और एक वेव, बहुत बड़ी वेव आई और वो जब एज तक पहुँचे तो उनको उठा के ले गई। सो इट वाज रियली नाइस एंड इक्शू लाइक इट। इक्शू को बहुत मज़ा आया। अभी वो इक्शू वहाँ पे पानी में जाके खेल रहा है, वो रहा। फाइनली जो टास्क था हमारा इक्शू को वेलास टर्टल फेस्टिवल में लेकर आने का, आज ये पूरा हो गया। हम बहुत टाइम से प्लान कर रहे थे कि हम इक्शू को यहाँ पर लेकर आएंगे, और ये भी कल एक्चुअली कल ही हमने लॉक किया है, कल ही हमने यहाँ का बुकिंग किया है। अदरवाइज़ हाँ ना चल रहा था बिकॉज ऑफ सम रीजंस। सो जिस तरह से मैंने आपको बोला कि यहाँ पे आप जब तक वो टर्टल्स आगे नहीं चले हैं आप बीच पे नहीं जा सकते, मतलब पानी में नहीं जा सकते। तो लोग पानी में जा रहे हैं, और यहाँ पे जो देख रेख करते हैं इन्होंने स्ट्रिक्टली मना किया था कि पानी में नहीं जाना है, और बट लोग मानते नहीं हैं और लोग पानी में अभी भी जा रहे हैं। दैट्स रियली बैड यार। प्लीज़ रिस्पेक्ट दीज पीपल। ये बहुत मेहनत करते हैं इन टर्टल्स को संरक्षित रखने में, इन टर्टल्स को बचा के रखने में। और अगर आपके पैर के नीचे भी एक टर्टल आ गया तो आप ये सोचो कि आपको कितना बड़ा पाप लगेगा। सो इक्शु, कैसा लगा यहाँ पे आके? इक्शु मज़ा आया? हाँ, बड़ा आया। कितना मज़ा आया? कैमरा में देख के बोलो। बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया यार। है ना? इक्शु को बहुत मज़ा आया। इक्शु को अच्छा लगे इसलिए हम लोग इसको यहाँ पर लेकर आए थे, और आप भी अपने बच्चों को यहाँ पे लेकर आ सकते हैं। इट्स रियली 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 अमेजिंग एक्सपीरियंस। तो फाइनली हमारा आज का जो वेलास का ट्रिप था, मतलब जो एक फ़र्स्ट लॉट था या फर्स्ट स्लॉट था हमें जो मिला था शाम का, वो ख़त्म हुआ। और हम लोग अभी थोड़ी देर पहले आए और नहा धो के अभी डिनर के लिए बैठे हैं। मेरे को बहुत अच्छा लगा क्योंकि नेहा का था कि मुझे ये तो जाना ही है और ये देखना ही है, और नेहा से ही पूछते हैं कि उसको कैसा लगा। जो सबसे पहला रिएक्शन था, मैंने आशीष को बोला, वो ये था
कि आज मेरा सपना पूरा हो गया, क्योंकि जब मैंने तुम्हारा वीलॉग देखा था पहले वेलास का, तो तब से ही मेरे मन में ये था कि मुझे वेलास जाना है। एंड एवरी ईयर वी यूज़ टू डिस्कस कि हमें यहाँ आना है, बट बिकॉज ऑफ समथिंग और दी अदर थिंग वी कुड नॉट कम। कभी कोविड था, फिर उसके बाद इशू का भी मार्च का ही बर्थ था, तो फिर हम नहीं आ पाए। बट दिस ईयर फाइनली वी केम। लेकिन उसके बाद जो मेन बात है वो ये है कि वो छोटे छोटे टर्टल्स को देखना पहली बार, वो अपने आप में एक बहुत ही आनंद का मतलब एकदम क्षण था जब वो छोटे छोटे से टर्टल्स को देखा। और फिर जब वो टर्टल्स को छोड़ा गया और वो समंदर की तरफ अपना रास्ता ढूंढते हुए चलते जा रहे थे, तो उनको देखना एक मतलब अलग ही मज़ा था। उसको देखना, धीरे धीरे वो चलते जा रहे हैं समंदर की तरफ, और फिर जब समंदर की लहरों ने उनको ले लिया अपने में और वो फिर भी चलते जा रहे हैं गीली रेत के ऊपर, तो दैट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल साइट एंड अ मस्ट वॉच साइट। लेकिन ये तो है ही, पर उसके ऊपर जो एक एडेड तो बोलते हैं ना कि उसके ऊपर जो एक 4 चांद लग जाते हैं, वो है यहाँ के गांव के माहौल में रहने के आनंद को। क्योंकि ये भी एक मेरा एक सपना पूरा हुआ इस बार, वो ये कि गांव में रहने का सपना, जो मैं बचपन से अपने पापा से कहती थी कि मुझे एक बार तो गांव में रहना है, तो वो मौका मुझे आशीष ने दिया। और यहाँ हम वेलास के गांव में आके यहाँ एक बहुत ही प्यारी सी परिवार के साथ रुके हैं, जो कि बहुत ही अच्छा हमें भोजन भी करा रहे हैं, स्वादिष्ट लोकल खाना। तीसरा मेरा एक मतलब बहुत ही ये भी सपना पूरा हो गया, क्योंकि मुझे लोकल खाना एंजॉय करना बहुत पसंद है। फाइनली खाना आ गया। सो ये खाना है, ये खाने की थाली है। चावल की बाकरी, हमने स्पेशली बोला था कि हमें तंदूर की बाकरी चाहिए। चावल, राइस बहुत अच्छा है यहाँ का, आलू और गोभी और मटर की ये सब्जी है, और ये बंद गोभी है। तो खाना खाना स्टार्ट करते हैं और एंजॉय करते हैं खाने को, और साथ में पापड़ भी आए हैं। तो मैं आपको लेके चलता हूँ जहाँ पे हमारा खाना तैयार हुआ है, जो किचन है, जो गृहिणी है इस घर की, जो एक खाना तैयार करती हैं, उस किचन में मैं आपको लेके चल रहा हूँ। सो अभी हो गया नाश्ते का टाइम, सुबह के बजे हैं 8। हम लोगों ने नाश्ता करके यहाँ से निकलना है तकरीबन 9 बजे के आसपास। सो आज का व्लॉग हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं आपको एक नई व्लॉग में, जो कि हमारा नेक्स्ट ट्रैवल प्लान है एक दिन बाद का, और उसमें आप एक नई जगह देखने को मिलेगी आपको। तो यहाँ का जो सिस्टम मैंने आपको बता दिया कि आपको होम स्टे में रुकना है, तो होम स्टे में रुकने के लिए आपको नंबर मैं यहाँ पे नीचे छोड़ रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप इनसे कनेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे बुकिंग कर सकते हैं। तो ये व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं एक नई व्लॉग में जल्दी ही। टिल देन टेक केयर एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल, एंड इस वीडियो पे कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको और लोगों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि वो वेलास की आइटनरी प्लान कर सकें और वेलास के लोकेशन पर अपने किड्स को, बच्चों को लेकर जा सकें और खुद भी घूम कर आ सकें। सो गाइस, टेक केयर एंड सी यू सून।